परिणाम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के लास्ट यूनिट चल रही है, जो आज या कल में समाप्त हो जाएगी। कोशिश करूंगा 2 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाए। इसमें जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आप देख सकते हो। टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। सर, क्लास डिले क्यों होती है? आप आते हो और फिर कह देते हो फिर क्लास 3 दिन के लिए हो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिजिटल बोर्ड आने वाला है, थोड़ा सा उसकी वजह से क्लास में स्लो ले रहा हूँ। उस पर आते ही सारी ये पीडीएफ बनी मिलेगी, पीपीटी बनी मिलेगी, सब स्पीड से चलेगा। तो थोड़ा सा आज की थोड़ा मेरी तबीयत भी खराब है। हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। किसके लिए? क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है। देखो, आपको इस इक्वेशन के बारे में पता है, सर हमें इसके बारे में नहीं पता। पता है, आपने ये इक्वेशन इससे जस्ट पहले लेक्चर में मानी थी। मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसी वजह से सामने खोल के रखी हुई थी। ये नोट्स भी मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ये हम नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। ये रही, देखो, एम आर डबल डॉट अपॉन जे स्क्वायर एम आर क्यूब, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। और एफ बराबर क्या होता है? माइनस के डीवी अपॉन डी आर, इसमें एफ आ जाता है। तो यही तो इक्वेशन थी हमारी, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ी हुई थी। तो मैंने कुछ नहीं किया, कल के लेक्चर में जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख दी। अब मैं इस इक्वेशन को सरल करूंगा। अब सरल करने के लिए मुझे आर डबल डॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं आर डबल डॉट की वैल्यू निकालूंगा और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और इस इक्वेशन में पुट करते ही मेरा डेरिवेशन खत्म। तो हमें आर डॉट का मतलब पता है। आर डॉट का मतलब क्या? किसी के भी ऊपर डॉट हो, उसका मतलब है उसका टाइम डेरिवेटिव लेना है हमें। तो आर डॉट का मतलब क्या हो गया? कर्ली आर अपॉन कर्ली टी। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, थीटा से थीटा टी बढ़ जाएगा, यही तो बचेगा। और मैंने बताया जिसका भी टाइम डेरिवेटिव हो उसका मतलब क्या होता है? डॉट। तो ये मेरे पास थीटा डॉट में शुरू में आज मैं लिख सकता हूँ थीटा डॉट कर्ली आई बाई कर्ली थीटा। और आपने कल की क्लास में ये भी पढ़ा था, कल मतलब लास्ट क्लास में, जे बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, ये कल की क्लास में है। तो हमारा कल की क्लास ध्यान से देखना, उसमें ये बताया गया है। तो थीटा डॉट किसके बराबर आ गया? ये एम स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, अपोन में पहुंच गया तो जे अपोन एम आर स्क्वायर। तो इस थीटा डॉट की जगह जे अपोन एम आर स्क्वायर रख दिया, कर्ली आर बाई कर्ली थीटा एज इट इज रख दिया। ठीक। अब मुझे आर डबल डॉट की जरूरत है, ध्यान रखना। आर डॉट की मुझे कोई भी नीड नहीं है, मुझे नीड है आर डबल डॉट की। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? आर डबल डॉट निकाल लूंगा। अभी जब आर डॉट का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दोगे तो आर डबल डॉट मिलेगा। सर बिल्कुल मिलेगा। अब मुझे आर डॉट की वैल्यू पता है, तो कर्ली बाई कर्ली टी ऐसा ही। आर डॉट की वैल्यू कितनी है? जे अपॉन एम आर स्क्वायर, जे अपॉन एम आर स्क्वायर कर्ली आर बाई कर्ली थीटा। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। सर कोई दिक्कत है भी नहीं। अब यहाँ देखो, मैंने कुछ नहीं किया, लिख दूं यहाँ ताकि आपको याद रहे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कर्ली थीटा। देखो, कर्ली थीटा से डिवाइड कर दिया, कर्ली थीटा से मल्टीप्लाई, तो बचेगा क्या? कर्ली बाई कर्ली टी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब कर्ली बाई कर्ली थीटा ऐसी, जे अपोन एम आर स्क्वायर ऐसे, कर्ली आर बाई कर्ली थीटा ऐसी। जो टाइम डेरिवेटिव है और जो भी टाइम डेरिवेटिव हो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? डॉट। तो इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? थीटा डॉट लगा सकते हैं। सर बिल्कुल लगा सकते हो। तो आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई? कर्ली बाई कर्ली थीटा जे अपोन एम आर स्क्वायर कर्ली आर बाई कर्ली थीटा। और थीटा डॉट की वैल्यू कितनी? जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ये वैल्यू और चिपका दी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आर डबल डॉट की। अब मैं आर डबल डॉट की वैल्यू या तो डायरेक्टली इसमें पुट कर लूं, या जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मानी गई है उसमें आर की जगह यू का वो लिया गया है, इसे फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? 1 अपॉन आर को यू के बराबर मान लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है तो ये यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एक लीनियर फॉर्म में, यानी कि स्ट्रेट फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन आर इसको यू मान लिया, तो यू बराबर आर के ऊपर -1। अब डी यू कर ली, यू किसके बराबर? एन एक्स की पावर एन -1 कर लिया, दोनों तरफ कर ली थीटा से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस आर की पावर -2, नीचे जाके प्लस कर लिया आर बाई कर ली थीटा से, ये माइनस इधर था ये इधर पहुंचा दिया। क्यों करा ऐसा? तो आप अब इस वैल्यू को देखो, इस वाली वैल्यू को, तो क्या इसमें नहीं आ रही है? 1 अपॉन आर स्क्वायर कर लिया आर बाई कर ली थीटा।
तो मैंने इस वैल्यू को किस में रख दिया, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ये वाली वैल्यू 1/r² कर्ली r बाई कर्ली थीटा, 1/r² कर्ली r बाई कर्ली थीटा। तो देखो मेरे पास r डबल डॉट कितना बचा, r डबल डॉट बाई कर्ली थीटा इंटू j अपॉन m एज इट इज, j अपॉन m 1/r² कर्ली r बाई कर्ली थीटा, 1/r² कर्ली r बाई कर्ली थीटा किसके बराबर, माइनस कर्ली u बाई कर्ली थीटा, माइनस कर्ली u बाई कर्ली थीटा इंटू j अपॉन m एज इट इज, और 1/r किसके बराबर था, u के, तो 1/r² किसके बराबर, u² के। बेसिक सी चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो r डबल डॉट बराबर j u² m², ये माइनस बाहर लिख लिया, कर्ली बाई कर्ली थीटा इसका करना था, तो 2 बार ना हो जाएगा, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब r डबल डॉट की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में चिपका दो और आपकी क्या निकल आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। देखो कैसे, जब रखी m तो एज इट इज, r डबल डॉट की वैल्यू चिपका दी, माइनस j² अपॉन m और 1/r किसके बराबर, u के, तो r³ किसके बराबर, u³ के बराबर f इंटू r था, r किसके बराबर 1/u के। सर ये सब क्यों कर रहे हो आप, r लेके भी कर सकते हो, लेकिन आपके बुक में u लेकर किया गया है, तो हम इसलिए इसे उसी फैक्टर में लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात वैसे तो है नहीं। अब यहाँ देखो m से एक पावर कट जाएगी, कट गई, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस j² अपॉन m कर्ली 2u कर्ली थीटा स्क्वायर माइनस j² अपॉन m u³ बराबर f इंटू 1/u। अब देखो पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस j² u², इधर भी है, अपॉन m, यही तो, यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो वैल्यू प्लस में होगी, कर्ली u अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर, माइनस कॉमन हो गया तो माइनस माइनस प्लस, j² अपॉन m इंटू u² कॉमन, u की पावर 3 है तो एक u बचा, इज इक्वल टू f इंटू 1/u। बताओ कोई रॉकेट साइंस है, दिख रहा है ना, साइड में दिख रहा है। ये माइनस का सिंबल उधर पहुंचा दूं तो क्या बचेगा, j² u² अपॉन m कर्ली 2u अपॉन कर्ली थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस f 1/u। ये क्या होगी, लिख देना, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। लो ये क्या होगी, ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यही तो आज का टॉपिक था, छोटा सा पर नन्ना सा प्यारा सा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, ले लिया। देखो ये आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें अभी आपके 4 लेक्चर और आने हैं। एक लेक्चर आना है किसका, बाउंड एंड अनबाउंड ऑर्बिट, स्टेबल एंड नॉन स्टेबल ऑर्बिट, क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्बिट, एक ही आएगा पूरे का लेक्चर। इसमें हम हर तरह के ऑर्बिट्स की चर्चा कर देंगे। फिर है बर्टैंड्स थ्योरम, एक लेक्चर इसका आएगा। फिर मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स एंड केपलर्स लॉ, एक लेक्चर इनका आएगा। नेक्स्ट आएगा लाप्लास रूंगे यानी कि लेंस वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अभी इसके 4 लेक्चर हो रहे हैं, 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट हो रहा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसकी भी हम लगभग 1 यूनिट खत्म कर चुके हैं, उसका सारा पीडीएफ फॉर्मेट में है, उसे भी हम बड़ी रफ्तार से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हम नवंबर में कोशिश करेंगे आपकी दोनों बुक खत्म कर दे। सर इट इज पॉसिबल, सर दोनों का मतलब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी है। सर अभी तो 16 तारीख है, आप 14 दिन में खत्म कर दोगे, आप तो बहुत स्लो चलते हो, इस बार खत्म करेंगे, बस थोड़ा सा बोर्ड आने दो, ठीक। हालांकि आज क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर हम आज से शुरू कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।